इस वक्त हमारी मौजूदगी बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कट्ठलवाड़ी में है। ये कट्ठलवाड़ी का हटिया, ये साप्ताहिक हटिया है और सप्ताह में 2 बार हटिया लगता है। और हालांकि गुदरी के रूप में जो है ये सांझ का समय में अच्छा खासा यूज होता है। हालांकि यहाँ पे हम लोग चाय पीने के लिए गए थे तो यहाँ पे कुछ लोग आपस में ही राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोगों से जानते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? अजीमुद्दीन। अच्छा, चुनाव को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ मुद्दा है अब आप लोगों का? अब दिल का बात कैसे कहा जाए, दिल का बात कैसे कहा जाए, कैसे वो बोला जाए? अच्छा, इसीलिए हम लोग मन में ही रखे हैं। मन में ही रखे हैं। मन का हाँ। तो मन का बात किसको कहा जाए? मन का बात जैसे प्रधानमंत्री मोदी सुनाते हैं तो आप भी सुनाइए आज हमारे चैनल के नहीं, हम लोग उतना, हम लोग उनका उम्र नहीं है, हम लोग का उम्र दराज है। अच्छा। हम लोग भाग भी सकते हैं। अच्छा। झूठ मूठ भी बोल सकते हैं। अच्छा। हम लोग का झूठा बात नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग झूठ बोल सकते हैं। आप लोग पर ज्यादा ट्रस्ट करता है हाँ, कि जो लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी बातों में सच्चाई होती है। सच्चाई है। तो आप भाई ये जमाना अभी तो छोटा छोटा बच्चा बताइए सब, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपके? हम लोग का मुद्दा क्या रहेगा? क्या कुछ हो पाया विकास, क्या कुछ अभी रह गया है? विकास तो जैसा चलते आता है बाप दादा का जमाना था वैसा ही चलते रहा है, वैसे ही है अभी भी। वैसा ही है। आपके बाप दादा के जमाने की आप बात कर रहे हैं, उस समय सड़क, बिजली ये हाँ। सब समस्या थी ना। हाँ। अब वो सब दूर हुआ कि नहीं? वो सब तो दूर हो तो चुका। विकास हुआ कि नहीं ये बताइए। विकास तो वही सब हुआ और दूसरा आगे क्या क्या हुआ? चाहते हैं? सीएम के तौर पर किसको देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव की नीतीश कुमार? सीएम के तौर पे किसको देखना चाहते हैं? भाई अभी तो सब किसी का, हमारे कहने के मुताबिक सब कोई ठीक है। अच्छा, लेकिन वक्त आने पर देखा जाएगा जो भाई। तो आ गए। अच्छा, माहौल क्या है अब? तो आप बोलना भी तो मना है। अच्छा, ये सब बोलना भी मना है। क्या नाम है सर आपका? हसनैन आलम। क्या करते हैं आप? हार्डवेयर का दुकान है। वो हार्डवेयर का दुकान है। चलिए, लॉकडाउन में कैसा रहा आपका बिजनेस? बहुत मंदा है। बहुत मंदा रहा। चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं? क्या कुछ माहौल बन रहा है आपके इलाके में? देखिए, माहौल आपकी बार तो सभी के मुंह से यही सुनते हैं कि भाई बदलाव चाहिए। अच्छा, बदलाव। हाँ, बदलाव के मूड में है आप लोग? बिल्कुल बदलाव बदलाव चाहिए। के मूड में है तो क्या चाहते हैं? कौन कौन पार्टी यहाँ पे आपका है? देखिए, यहाँ पे एक तो सबसे पहला पार्टी हम लोगों का कांग्रेस का है। अच्छा, और कांग्रेस आज 15-16 साल से यहाँ अपना बहुमत बना 16 रखा है। साल से उसका कार्यकाल है यहाँ पे। चल रहा है। तो क्या कुछ विकास हो पाया? बाकी अब की बार सब कोई बदलाव चाह रहा है। पतंग के बारे में सोच रहा है, MIM के बारे में। एमआई के बारे में? एमआईएम से कौन है उम्मीदवार यहाँ पे? अभी तो उम्मीदवार का घोषित नहीं हुआ है, लेकिन अब उम्मीद है कि अंजार नेमी को मिलने वाला है। क्या लगता है कि वो आपके इलाके के लिए बदलाव कर सकता है? अब देखिए, अब वो 5 साल में क्या करता है आदमी का, यही तो रुझान है। अब देखिए आगे क्या होता है। अच्छा, 5 साल के बाद अगर बदलाव हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना सोचेंगे लोग। बाकी क्या कुछ मुद्दे रह गए आप लोगों का अभी भी? भाई मुद्दा क्या है, बस विकास नहीं हो पा रहा है। रोड का हाल तो आप देख ही रहे हैं। जगह जगह में ऐसा है कि बाइक लेकर के अभी यहाँ से बहादुरगंज जाइए तो रोड का ऐसा हाल है कि आपको लोगड़ा घूमे हुए जाना पड़ता है। अच्छा। घूम करके जाना पड़ता है या फिर जनता से। अच्छा, और सीधा इधर से 5-7 किलोमीटर है, इधर से कम 25-30 किलोमीटर पड़ता है। दिक्कत यही है। तो यानी कि विकास से आप लोग संतुष्ट नहीं नहीं है ना, जिस तरह संतोष से नहीं। विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। तो आगे आप लोग का मुद्दा क्या रहेगा? चुनावी का रीढ़ मुद्दा क्या है आप लोगों का? विकास। विकास के लिए ही सीएम के बस। तौर पे किसको देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव? अब तो ये आगे ही बता पाएंगे कि अभी तो आदमी का सोच है कि भाई क्या नाम है, कुछ बदलाव हो तो हर चीज। तो जिस तरह से आपके यहाँ के विधायक 16 साल से राज कर रहे हैं, उसी तरह से 15 साल तक नीतीश हाँ, कुमार का राज चल रहा है। हाँ। तो 15 साल बनाम 16 साल, क्या देख रहे हैं आप? क्या कुछ बदलाव हुआ है? कुछ भी बदलाव नहीं हुआ अभी जब से। कौन बोल रहे थे बहुत कुछ बदलाव हुआ? आइए। अभी तक तो कुछ बदलाव नजर नहीं आ रहा है हमको। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली असगर। अच्छा, अली असगर साहब, क्या करते हैं आप? हम तो अभी घूम फिर करते हैं। घूम फिर करते हैं। प्लस दुकान भी है कंप्यूटर का। अच्छा, रोजगार को लेकर के कुछ सोचे हैं? हाँ, पढ़ लिख करके तो बेरोजगार हैं भाई। पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं। तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार बिहार चुनाव में? मुद्दा तो यही है कि रोजगार मिले। रोजगार की कमी खिल रही है जी। तो 15 साल बनाम लालू, 15 साल बनाम आपका जो है नीतीश सरकार, कैसे देखते हैं इसको? क्या कुछ बदलाव हो पाया है? उस जमाने के हिसाब से अब लालू जी क्या किए थे उतना तो याद नहीं है। इस जमाने में अगर किसी हद तक देखा जाए तो नीतीश कुमार तो काम किए हैं, विकास किए हैं, कोई शक नहीं है। तो किस मामले में छूटे रह गए आप? देखिए, काम कोई भी पूरा नहीं कर सकता है, अधूरा तो होगा ही। जाहिर है कि हमारे यहाँ जो विकास की कमी है तो हम लोग धोमरी से चल के आते हैं और बहुत दूर से घूमना पड़ता है। एक पुल की बहुत ही सख्त जरूरत है। अच्छा, जो अब तक नहीं हो पाया है। अच्छा, बस। तो 16 साल के कार्यकाल में विधायक जी से कभी मांग नहीं किए? हाँ, मांग तो किए हैं, मांग किए हैं, क्या लेकिन रिस्पांस आया है? हाँ, उधर से भरोसा दिया गया है भरोसा दिया गया है कि होगा। अच्छा। हम काम कर रहे हैं, हाँ। लेकिन अब तक नहीं हो पाया। अच्छा, आपके बहादुरगंज विधानसभा के मुद्दे बताइए। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? क्या कुछ मुद्दे लेकर के वोट करेंगे आप?
देखिए हर एक पार्टी का तो अलग अलग अंदाज होगा, अब क्या क्या रखते हैं, लोगों का क्या एजेंडा होगा वो तो लोग ही बता पाएंगे। नहीं, फिर भी आपका क्या एजेंडा है? किस एजेंडे पे आप इस बार वोट कीजिएगा? क्योंकि युवा पीढ़ी है, बदलाव के मूड में है, और आप बोल रहे हैं कि बेरोजगारी जो है चरम पर, तो ऐसे में आपका मूड क्या है? क्या लगता है आपको कि किस मुद्दे पर वोट करना चाहिए? हम तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के मुद्दे पर वोट करेंगे। तेजस्वी को, क्योंकि वो 10 लाख रोजगार ला रहा है, यानी रोजगार का मुद्दा आपका हाँ, रहेगा। चूँकि हम बेरोजगार हैं इसलिए हमको तेजस्वी को मुख्यमंत्री देखना है। अच्छा, क्या नाम है आपका? अनवर आलम। अच्छा अनवर साहब, क्या करते हैं आप? कहाँ कुछ पढ़ लिख करके घूम रहे हैं बस। आप भी बेरोजगार हैं? बहुत क्या कुछ बेरोजगार मुद्दे हैं आपके? बस यही मुद्दा है कि कहीं रोजगार लग जाता तो बेहतर होता। आपके इलाके में क्या कुछ विकास हो पाया है 16 साल के कार्यकाल में? विकास ना के बराबर है। ना के बराबर है, कुछ भी नहीं हो पाया है। नहीं, कुछ नहीं हुआ है। तो पक्की रोड दिख रहा है, बिजली दिख रही है, पुल ये पुलिया सब दिख रहा है। ये सब तो टूटी फूटी हुई रोड जो है बाबा आदम के वक्त से हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, बहुत पहले का जब विकास। पढ़ाई कर रहे थे हम लोग उस वक्त से देख रहे हैं। विकास में कोई बदलाव नहीं है, ये सब फोलसेबाजी है। 5 साल गुजरने के बाद इलेक्शन के टाइम विकास नजर आता है नेता लोगों को। तो इस बार किसको चाहते हैं यहाँ से आप भादुरगंज विधानसभा से? देखिए महागठबंधन का सरकार बने, हम तो ये तो कहेंगे। महागठबंधन का सरकार बने तो विकास जो नहीं किया है तो उसी का अभी जो है यहाँ पे सीट है, सरकार सीट है। जब सरकार बनेगी तो इंशाल्लाह विकास तो होगी। अच्छा, यानी विकास के नाम पर इस बार नया वोट चेहरा आएगा तो कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा। तो नीतीश के कार्यकाल में विकास नहीं हो पाया है? विकास नीतीश कुमार जो है ना 5 साल पूर्व जो भी किया था बहुत अच्छा किया था। ये 5 साल बीजेपी के गोद में बैठ करके नीतीश कुमार विकास नहीं किया है, सिर्फ आवाम के आंखों में जो है धूल झोंका है, कुछ नहीं किया है। आज हम लोग वार्ड सचिव हैं, मगर हम लोग को वादा पे वादा किया, आज तक हम लोग का कोई मानदेय नहीं, कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं, कुछ नहीं कर पाया नीतीश कुमार। अच्छा जी, जब आप लोग वार्ड सचिव में बहाली हुआ था तो इस तरह की कोई गाइडलाइंस थी सरकार की तरफ से कि आप लोग वार्ड सचिव में बहाली हो जाइएगा तो आपको कुछ मिलेगा, सरकारी भत्ता मिलेगा या कोई जो है आपको सैलरी मिलेगा? जी, आश्वासन दिया था। क्या आश्वासन था कि वार्ड सचिवों को जो है 1500 रुपये पर मंथ जो है दिया जाएगा, मगर 1500 से 3000 हवाई ऐलान किया नीतीश कुमार। आज तक ना हम लोग के अकाउंट में आया, ना हम लोगों से कोई कागजात मांगा गया, ना हम लोग का कोई ट्रेनिंग हुआ, कुछ नहीं। सिर्फ कागजों में हम लोग पढ़ते रह गए कि हम लोग की ट्रेनिंग होगी, हम लोग को जो है 3000 रुपया सैलरी दिया जाएगा, मगर आज तक ये लागू नहीं हो पाया। तो हम लोग कैसे वोट करेंगे नीतीश कुमार की पार्टी को? तो क्या तेजस्वी यादव आपके मुद्दे को स्वीकार कर रहे हैं? जी, वो तो आश्वासन दिए हैं और इंशाल्लाह हम लोग के हक में जरूर कामयाबी होगी। अच्छा, तो तेजस्वी यादव आपका पहली पसंद है? जी। अच्छा, और कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं, युवा पीढ़ी है उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अनिस। क्या करते हैं अनिस सर आप? बस दुकान में बैठते हैं। आपका भी दुकान है। लॉकडाउन में कैसा चला आपका व्यापारी? बिल्कुल बंद। बिल्कुल बंद था? तो कैसे चूल्हा जल रहा था आपका भाई? चल ही रहा था। सरकार की तरफ से कुछ मदद? नहीं, कोई मदद नहीं। कुछ नहीं, कोई मदद नहीं। बताइए चुनाव को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? कैमरा में देखिए। हाँ, क्या सोचेंगे, अभी देखो अभी टाइम है, अभी टाइम है। 7 नवंबर को चुनाव होना है, ऐसे में आपके यहाँ के सारे सीट जो है क्लियर हो चुके हैं। क्या लगता है आपको? सोचा जाएगा। सोचा जाएगा, अभी टाइम है। मुद्दे क्या रहेंगे आपके? अभी तो कोई फैसला नहीं लिया है। फैसला नहीं लिया अब तक। क्या नाम है आपका? सज्जाद आलम। अच्छा सज्जाद साहब, क्या करते हैं आप? नीचे आ जाइए थोड़ा सा। बिजनेसमैन सब है। आप भी बिजनेसमैन है? जी, चलिए जी, भाई, कैसा रहा आपका लॉकडाउन में दुकानदारी? माशाल्लाह ठीक है, अभी तो बहुत अच्छा मंदी है। लॉकडाउन में तो बहुत सारे लोग भाई रोड पे आ गए, आप बोल रहे हैं माशाल्लाह वो अच्छा तो रहा। ठीक था, अब बहुत मंदी है। आप चलिए। लोग उस समय लोगों का पैसा था, अब नहीं है, जो खत्म हो चलिए, गया क्या है। खुशी की बात है। क्या कुछ सोच रहे हैं इस बार चुनाव को लेकर के? क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपके? वोटिंग करते हैं कि नहीं? जी, वोटिंग तो करते हैं। कितने बार से वोटिंग कर रहे हैं? 2 टर्म से करते हैं। 2 टर्म से? जी, विधानसभा में चुनाव 2 बार किए थे। अच्छा जी, इस बार क्या कुछ सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? इस बार सब सोच रहे कि मतलब बदलाव हो, विकास के नाम से। अब विकास कुछ नहीं हुआ, रोड तो होता ही है, वो तो पुल पुलिया होगा ही है। अच्छा, कोई भी जीत के जाएगा तो पुल पुलिया होगा ही तो है। क्या कुछ विकास होना चाहिए आपके हिसाब से? कुछ किसी को रोजगार नहीं मिला, हॉस्पिटल नहीं है, और बहुत सारे समस्या कुछ नहीं हुआ है। ये तो पुल पुलिया तो बाप दादा के वक्त तो होता ही रहता है। अच्छा, उससे कि इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि नया कोई चेहरा है। तो नया चेहरा में किसको सोच रहे हैं आप? हम लोग का कैंडिडेट नया चेहरा अभी हम लोग का अवैसी साहब है। हाँ। अवैसी को देख के ही वोट करना चाहते हैं हम लोग। अवैसी को देख के वोट करना चाहते हैं? जी। लग रहा है कि उससे बदलाव हो जाएगा? जी, इंशाल्लाह जरूर होगा। अच्छा जी, कैसे लग रहा है आपको कि बदलाव हो जाएगा? वोट करेंगे सब मिलकर तो बदलाव नहीं होगा। क्योंकि उसकी सरकार में तो कोई भागीदारी होगी नहीं। नहीं होगा तो विपक्ष में रहेगा। विपक्ष में रह के भी बदलाव कर सकता है? जी। अच्छा, चलिए और कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे हम। मुकरम साहब। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुकर्रम। क्या करते हैं मुकरम साहब आप? पढ़ाई करता हूँ।
पढ़ाई करते हैं आप? जी। पढ़ाई करते हैं, किसमें है अभी आप? हम 12th क्लास में हैं और प्रोफेशनली कोर्सेज कर रहे हैं। अच्छा, 12वीं में पढ़ रहे हैं। जी। लॉकडाउन में कैसा रहा आपका? लॉकडाउन में बहुत बुरा हाल रहा हम लोगों का। कहाँ से पढ़ाई करते हैं? मैं भादोगंज कॉलेज भादोगंज से हूँ। और रहते कहाँ हैं? किशनगंज चूड़ी पट्टी। चूड़ी पट्टी में रहते हैं, वहाँ से रहकर पढ़ाई करते हैं। जी। चलिए, चुनाव उनाव को लेकर के क्या सोचते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी जो है आप सोचने लगे हैं, बुझने लगे हैं, समझने लगे हैं चीज़ों को। चुनाव के लिए हम लोग भादोगंज विधानसभा में इस बार बदलाव चाहते हैं, क्योंकि मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं उस गांव और कठलवाड़ी हाट के बीच की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है, लेकिन मुझे 4 माह 2 किलोमीटर की दूरी के लिए 17 किलोमीटर सफ़र तय करके आना पड़ता है। इसलिए मैं बदलाव चाहता हूँ। अच्छा। मैं इसलिए बदलाव चाहता हूँ, मैं जिस हाई स्कूल से पढ़ा हूँ, आज भी डिजिटल इंडिया के नाम से जाना आता है, लेकिन आज भी हम हाई स्कूल में चटाई में बैठ के पढ़े हैं, इसलिए मैं बदलाव चाहता हूँ। अच्छा। मैं इसलिए बदलाव चाहता हूँ, भादोगंज में एक भी प्राथमिक हॉस्पिटल ढंग का नहीं है। हॉस्पिटल में किसी का भी इलाज नहीं किया जाता है, बल्कि वहाँ पे जानवरों को रखा जाता है। गाय का गोबर, इधर उधर बहुत सारी चीज़ मिलते हैं। मैं इसलिए बदलाव चाहता हूँ कि ब्लॉक में एक आम नागरिक को उसके हक नहीं मिलती है। कैसा हक नहीं मिलता है कि अगर किसी आदमी को आय, निवासी या जाति की ज़रूरत हो, एक आम नागरिक 1 सप्ताह वहाँ से घूम करके वापस आता है, लेकिन उसका काम नहीं होता है। अगर एक मेंबर या वार्ड सचिव जाता है वहाँ पे, उसको 250-300 रुपये पकड़ाइए और काम हो जाता है उसका। अच्छा। उसी 1 घंटे के अंदर। तो बुनियादी सुविधाओं से अब भी आप लोग वंचित जी हैं। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि बदलाव अगर कीजिएगा तो किस पे आपको ये भविष्य दिख रहा है कि आपके इलाके के लिए वो कर सकता है? देखिए, हम लोग बदलाव चाहते हैं, यहाँ पे हम लोग MIM को लाना चाहते हैं। MIM को लाना जी। चाहते हैं, उससे बदलाव हो जाएगा? जी इंशाल्लाह बदलाव होगी। कौन है MIM का यहाँ पे कैंडिडेट? अंजार नईमी साहब। अंजार नईमी साहब। जी। जो हाल ही में उसका जी, जी, आज। कभी चुनाव ना लड़े थे क्या? जी लड़े थे। अच्छा। RJD से। RJD से लड़े थे जी। चुनाव? तो पहले उसको जानते हैं, पे किसे देखना चाहते हैं, कौन पसंद है? CM के तौर पे तो मैं तेजस्वी साहब को देखना चाहूँगा, क्योंकि ये जो नीतीश कुमार की सरकार है, इन्होंने बिहार के जनताओं की आंखों में धूल झुकने के काम किए हैं। इन्होंने पार्लियामेंट में NRC CAA में वह सपोर्ट किया और यहाँ पे आके यहाँ के लोगों को चूतिया समझ बैठा है कि हम उस बिल को पास होने नहीं देंगे। इसलिए हम लोग तेजस्वी साहब को मुख्यमंत्री रूप के। अच्छा, NRC CAA के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या कुछ लगता है आपको इससे कि क्या होने वाला है? क्या होने वाला है ये बात तो हम नहीं कह पाएंगे अभी, लेकिन फिर भी आप NRC CAA की बात कर रहे हैं तो जी। कहीं ना कहीं कुछ तो जानकारी होगी आपको इसके बारे में। NRC CAA में मेरा जहाँ तक मानना है कि ये बिल रद्द होगी इंशाल्लाह। अच्छा, रद्द होगी। जी। इस बिल के बारे में बताइए थोड़ा सा कि क्या होगा इस बिल से, अगर ये बिल पास भी हो जाएगा तो क्या होगा देश में? इस बिल के तहत ये होगा, जैसे कि कह रहे हैं कि 1970 से पहले की कागज अच्छा। अगर वो नहीं दिखा पाएंगे अच्छा। तो हम लोग को मतलब इस देश से डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। लेकिन इसमें भी हम लोगों को चूतिया समझ बैठा है कि जो असम के मुख्यमंत्री से, आप क्या नाम है, ये थे राष्ट्रपति थे। अच्छा। उनको भी डिटेंशन सेंटर में रखा गया। जब एक राष्ट्रपति अपना पहचान दर्ज नहीं करा पाया तो हम लोग एक आम नागरिक क्या तो करा आपको पाएगा? क्या लगता है कि NRC अगर लग जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको डर सता रहा है क्या चीज? जी बिल्कुल डर सता रहा है। क्यों डर सता रहा है? सीमांचल में हर वर्ष बाढ़ आती है, जिसके कारण बहुत सारे घर डूब जाते हैं, बह जाते हैं। हम लोग, मेरा खुद का घर डूब जाता है, हम लोग कैसे कागज दिखाएंगे? इसलिए तो बिहार में CAA NRC को लेकर के CM नीतीश कुमार ने अब तक तो कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि NPR अगर लागू होता है तो 2010 में जिस तरह से चला था उसी हिसाब से जो है, उसी तर्ज पर जो है 2021 में भी होगा। तो इससे आपको क्या लगता है कि इससे आपको नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बोलते अलग है लेकिन करेंगे कुछ और। में पारित भी हुआ, विधानसभा में पारित हो गया है। क्या लगता है आपको, विश्वास है? नहीं, विश्वास नहीं, नीतीश पे तो विश्वास नहीं। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि विधानसभा असेंबली में कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। लेकिन आज बीजेपी के गोद में बैठा हुआ है, इसलिए उस पर विश्वास नहीं है। इसलिए उसको पलटू राम चाचा के नाम से आने दें। मेरा नाम तौसीफ आलम है। तौसीफ आलम है, आपके स्थानीय विधायक भी तौसीफ आलम है? जी। अच्छा। चलिए, जब हमारी मुलाकात आज जब तौसीफ साहब से हुई तो इन्हीं से जान लेते हैं क्या कुछ मुद्दे होंगे इस बार चुनाव के? चुनाव के बारे में हमेशा की तरह चुनाव रहेगा, जिस तरीका से पहले चुनाव हुआ था इस तरह से वैसे ही रहेगा। तौसीफ आलम साहब के पास एक क्वालिटी है, वो क्वालिटी जो एक कोई MLA नहीं दे सकता है। उसके पास जो है खिलास नहीं है। आज हम तौसीफ आलम विधायक के घर पर अगर जाते हैं तो एक करोड़पति है या एक खाकपति है, वो दोनों एक मंच पर बैठे हुए एक तरीके की बात हो रहा है। आज अगर उसके जगह पे दूसरा कोई होगा, मुसफिर साहब मेरा फपिया ससुर है, मैं एक कोई जरूरत काम से गए थे उसके घर पर, लेकिन उसके दरवाजे के सामने हमको आधा घंटा तक बारिश में भीगना पड़ा, फिर भी वो दरवाजा नहीं खोला। इसके कारण हम उसके खिलाफ हैं। कोई किसी का हल जोत के नहीं देगा कोई MLA आकर के, या किसी का कोई मतलब टीन चढ़ा के नहीं देगा।
समझ गए, सबको अपना अपना काम करना पड़ेगा। तो हो गया आपका व्यक्तिगत व्यवहार के बारे में कि आपने तौसीफ के व्यक्तिगत व्यवहार के बारे में अच्छा कहा है, अच्छी बात है, लेकिन विकास के बारे में बताइए, क्या कुछ विकास हुआ के बारे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है उसको, एक अपना बेटा एक सौतेला बेटा में कितनी फर्क होता है, एक आप भी जान सकते हैं। इसका कोई सरकार नहीं है यहाँ पर बिहार में, जो 2 रुपए उठा के दिया वो 2 रुपए के हिसाब से वो काम किया है और बहुत अच्छा विकास हुआ है। विकास के अंदर में कोई कमी नहीं है। आज क्या है, ये रोड चौड़ीकरण हो रहा है, बाजू वाला रोड चौड़ीकरण हो रहा है, बीच में पुल बना है, क्या नहीं हुआ है, हर तरह की विकास हुआ है। समझ गए? अच्छा, क्या बोल रहे थे? ये विकास जो भी हो रहा है हमारा मौलाना साहब यहाँ से चले गए, उन्हीं का देन है ये मौलाना साहब का देन है? बिल्कुल मौलाना का देन है। है। जी जी जी। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जानता हूँ इस बात को कि ठीक है, उसने बोला है मेरे विरोध में कि मौलाना इस्लामुल हक कासमी का देन है, लेकिन उसको लाने का भी हक, यहाँ पर काम कराने का मर्द कौन है? एक आदमी अगर कोई 10 रुपए अगर कमा करके पंजाब से अगर अपना बाप उसका बेटा अगर भेज देता है, उस पैसे को अगर उसका बाप ने अगर सही यूज नहीं करता है तो वो पैसा बेकार है, कोई काम का नहीं है। अगर उस पैसे को अगर ठीक है इस्लामुल हक कासमी ने अगर वहाँ से भेजा जरूर है, लेकिन उस काम का सही अंजाम देने वाला अभी तौसीफ आलमी है। अच्छा चलिए, आपने अच्छा कहा, बहुत 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 खुशी हुई, लेकिन सबसे पहली बात ये बताएंगे आपको कि टेरागंज भी आपके विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, आपके तौसीफ विधायक क्षेत्र का हिस्सा है, वहाँ पे आज भी बदहाल है, वहाँ पे लोग बदहाली और त्रस्त है। टेरागंज एरिया हमारे बहुत पीछे जुड़ा है आकर के, उससे पहले हमारा दूसरा एरिया तुलसिया था, समझ गए, दिगलमैक था। आज दिगलमैक की हाल देखिए, तुलसिया की हाल देखिए। टेरागंज एक एरिया है कि नदी के बहाव वाला एरिया है, वहाँ कुछ भी कर देगा, अगर 1 करोड़ रुपए वहीं लगा देगा तो दूसरे साल में वही हाल रहेगा। क्या लगता है कि आपको टेरागंज से मिलने के बाद जो है 10 साल लगभग हो गया है? बहुत अच्छा है, हम भी सुनिए, 10 साल लगभग हो गया है, लेकिन इस 10 साल में जो है आज भी वहाँ पे बदहाली है, बदहाली चरम पर है, लेकिन ये बदहाली कब दूर होगा? दूर कब होगा कि आज मौका है कि तौसीफ आलम का हाथ को मजबूत करे, उसका सरकार बनने जा रही है, समझ गए, गठबंधन की सरकार बनेगा तो इंशाल्लाह उसका अगर सरकार अपना बेटा अगर होगा उसका तो उसको जरूरत से ज्यादा पैसा देगा, उससे वहाँ की बदहाली दूर होगा। तो आपको लगता है कि महागठबंधन इस बार सरकार बनाने जा रही है? 100% मुझे उम्मीद है पूरा कि तौसीफ आलम पिछले इलेक्शन से 20,000 वोट से ज्यादा से जीत रहा है। अच्छा, मुझे पक्का उम्मीद है, 100% उम्मीद है। एमआईएम यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं कर सकता? एमआईएम का सुनवाई है कि कौन कहता है कि नहीं है, हर बार जैसे आता है, अगले बार भी आया था मुसब्बिर साहब, ले गया 30,000, समझ गया, ऐसे आएगा लेगा, ले जाएगा 20,000 30,000। तो कहना कि कुछ लोगों का मूड है कि बदलाव जिस तरह से होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है, और एक घर का बेटा जो है, कोई कहता है कि हम रोटी खाएंगे, कोई कहता है कि हम चावल खाएंगे। एक घर का एक बाप तो अपने बेटा को खुश नहीं रख सकता है। तो अवाम है, अवाम तो कोई कहेगा कि हम पतंग को वोट देंगे, कोई कहेगा कि तौसीफ साहब को वोट देंगे, कोई कहेगा झोपड़ी साहब को वोट देंगे। तो हो सकता है कि हर सबका अपना अपना पसंद है। नहीं तो हो सकता है कि सालाना अगर खुशहाल नहीं भी करे तो 16 साल का उसको कार्यकाल मिला तो कहना कि बहादुरगंज विधानसभा को खुशहाल कर देना था। बहादुरगंज विधानसभा खुशहाल है, बहुत अच्छा है। हम इतना जरूर जानते हैं कि तौसीफ आलम विधायक ने आज अगर कलेबरी हाट आता है तो एक आदमी को वो पहचानता है कि आप कौन है, ये कौन है, ये कौन है, कलवा साहब है, ये फलाना साहब है, ये जुबेर साहब है, ये तौसीफ साहब है, सबको पहचानता है। आज कोई दूसरा एमएलए आएगा तो उसका खिलाफ अलग होगा, आप उसका घर पर जाइए काम के लिए। कौन साहब आए हैं? अच्छा, यही विकास है, तौसीफ साहब आए हैं, यही विकास है, साहब को अंदर भेजिए, उससे यही विकास है सर, यही विकास नहीं है। ये रोड बना है, पुल बना है, हर एक तरीके की विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है बताइए। कुछ लोगों का है मूड कि तौसीफ साहब जो काम किया है तो उससे संतुष्ट भी है और महागठबंधन का सरकार चाह रहे हैं। तनवीर आलम। क्या करते हैं आप? बिजनेस है मेरा। आपका भी बिजनेस है? लॉकडाउन में कैसा बिजनेस रहा आपका? लॉकडाउन में तो बिजनेस का हाल बहुत बुरा है। अच्छा, चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं? बहादुरगंज विधानसभा में क्या कुछ हो पाया, क्या कुछ रह गया है? अगर क्षेत्र का हालात देखेगा तो क्षेत्र में तो हमारे बहुत ही बदहाली है। अच्छा, समझे, क्षेत्र में विकास की कमी है, शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है, क्या बताएं। गरीबी तो यहाँ इतनी है कि जो आदमी खाने के बगैर मोहताज है, तो किसका हाल आपको बताएं। तो यहाँ पे सरकार तो हर चीज देखता है। अभी पूरे देश में ऑनलाइन सिस्टम चलता है, सरकार सैटेलाइट से देखता है, ड्रोन कैमरा से देखता है, तो सरकार तो बार बार ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन क्षेत्र में कुछ नहीं होता है। अच्छा, तो इसे क्या बोलेंगे? विकास के मुद्दे आपके क्या रहेंगे इस बार? क्या मुद्दा रहेगा? धरातल मुद्दा क्या रहेगा आपका चुनाव? सबसे पहली बात तो है कि आदमी को रोजगार अगर होगा तो आदमी के अंदर खुशहाली होगा, वो अपने आप शिक्षा लेंगे। तो सबसे पहले जरूरी है आदमी को रोजगार। अच्छा, आदमी रोजगार होगा तो उसके अंदर सब कुछ होगा। मेरे पास 10 रुपया रहेगा तो हम अपने बच्चे को किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ाएंगे, नहीं रहेगा तो भाई घर का कॉलेज में भी नहीं पढ़ा पाएंगे। तो क्या लगता है कि रोजगार के नाम पे सीएम नीतीश कुमार फेल हुआ है? हाँ, नीतीश कुमार फेल है, सेंट्रल सरकार भी फेल है इसमें। अच्छा, समझे, महंगाई इतना बढ़ गया है, महंगाई इतना बढ़ गया है कि आज लॉकडाउन से पहले जो चाय पत्ती 610 रुपया बंडल आता था 2 किलो का, आज 830 रुपया बंडल आता है। अच्छा, 6 महीने के अंदर कितना महंगाई बढ़ा, ये आप खुद सोच लीजिए। इसमें क्या बोलेंगे? एक तेल का टीना, हम किराने का दुकान है, एक तेल का टीना जो 1200 में आता था
टाइगर का आज 1550 में आता है। अच्छा 100 रुपया किलो, 90 रुपया किलो तेल बेच रहे थे, आज 120 से 140 रुपया बेच रहे हैं। उसमें भी मार्जिन नहीं है, तो आप क्या कहिएगा? तो कहीं ना कहीं व्यापारी भी लॉस में जा रहा है। व्यापारी भी लॉस में जा रहा है, महंगाई इतना बढ़ रहा है कि गरीब आदमी खुद परेशान है, अच्छा रोजगार भी नहीं है। जो आदमी महीने में 25 दिन काम करता था वो 5 दिन नहीं करते हैं, खाने बगैर मोहताज हैं। तो सरकार को इसमें ध्यान देनी चाहिए कि सबसे पहली बात की रोजगार हो, रोजगार होगा आदमी का तो सब कुछ हो जाएगा, इसलिए सरकार को इसमें ध्यान देनी चाहिए। उसके बाद शिक्षा का स्वास्थ्य का साथ होना चाहिए, और क्या चाहिए सरकार से? तो आप अपने स्थानीय विधायक के बारे में कुछ बताइए। 16 साल से कार्यकाल में था, क्या कुछ विकास हुआ? देखिए, स्थानीय विधायक जो है, हम मेरे हिसाब से वो ठीक है, मेरा कोई बुरा भी नहीं किया है तो मेरा कोई अच्छा भी नहीं किया है, ठीक है। और मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी अच्छी पार्टी है, अच्छा जो देश में सही शासन चलाने वाली पार्टी है, समझे। और इसके बारे में हम क्या कहेंगे, विधायक से हमको कोई नुकसान भी नहीं है और कोई फायदा भी नहीं है। सीएम के तौर पर किसे देखना चाहते हैं इस बार? इस बार तो हम सोचते हैं कि कुछ चेंज हो। अच्छा, कुछ चेंज में क्या नाम है? वो तेजस्वी प्रताप, तेजस्वी यादव, हाँ उसे देखना चाहते हैं। हाँ, देखना एक बार चाहते हैं कि नया है, युवक है, हाँ। तो देखें वो कुछ कर पाता है कि नहीं करता है। अच्छा, उसमें इसलिए भविष्य दिख रहा है बिहार का। हाँ, देखना चाहते हैं कि नया जो होता है तो उसमें कुछ नए सोच होते हैं, उसमें बदलाव